छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की हार के बाद कांग्रेस के अंदर बगावत के सूर तेज हो गए हैं। वहीं पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप की गूंज भी सुनाई देने लगी है। पार्टी के कई बड़े दिग्गज सरकार और संगठन के टॉप नेताओं को आड़े हाथ लेने लगे हैं, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो वाकई आपको हैरान करने वाली हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है वो दिग्गज जिनके ऊपर पार्टी के नेताओं और विधायकों ने हार का ठीकरा फोड़ा है। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। 7 और 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 90 विधानसभा सीटों में 54 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आई, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में फूट देखने को मिली और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बता दें, बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया था और दोनों ने ही चुनाव में हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगाए। इन आरोपों की जद में कांग्रेस के 4 बड़े दिग्गज हैं, जिनमें पहला नाम कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव का है। रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने चुनाव में हार के लिए टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया। बता दें, जुलाई 2021 में बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव पर उनके फॉलो गार्ड के वाहन पर हमला करने का आरोप लगाया था और उनसे अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही थी। अब इसमें जो दूसरा नाम है वो एआईसीसी महासचिव और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का है। इन पर भी बृहस्पति सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश प्रभारी का फोकस सिंहदेव को कैसे बड़ा पद मिले इस पर था। पार्टी की जीत के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा सिंह ने उन्हें फोटो शूट कराने वाली तक कह दिया और इन दोनों के खिलाफ आला कमान से शिकायत करने की बात कहते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। इस रेस में जो तीसरा नाम है वो है एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और राज्य सह प्रभारी चंदन यादव का। 2018 में मनेंद्रगढ़ से पहली बार विधायक चुने गए जायसवाल ने कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद दावा किया कि उन्होंने एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और राज्य सह प्रभारी चंदन यादव को पैसे दिए थे। जायसवाल ने कहा था कि उन्होंने 7 लाख रुपए यादव को दिए थे। उन्हें ये नहीं पता कि ये पैसे कहां इस्तेमाल हुए। उन्होंने यह पैसे पार्टी के लिए दिए थे। इसी कड़ी में जो चौथा नाम है वो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि आरोप सूबे के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर लगा है और आरोप लगाने वाला कोई भी आम नहीं बल्कि भूपेश सरकार में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल का है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव हार गई क्योंकि सत्ता केंद्रीकृत हो गई थी और मंत्रियों को उनके उचित अधिकार नहीं दिए गए। इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व की कमी, केवल ग्रामीण सीटों पर ध्यान केंद्रित करने, चुनाव से पहले वास्तविक सर्वे की कमी और पार्टी में झगड़े के माहौल को लेकर भी बघेल पर उंगली उठाई थी। बता दें, 3 बार विधायक रहे अग्रवाल को इस बार कोरबा सीट से बीजेपी के लखनलाल देवांगन के खिलाफ 25,629 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल इन आरोपों को लेकर पार्टी भी एक्शन मोड में आई और भूपेश सरकार में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो वहीं बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जानकारों का कहना है कि इस करारी शिकस्त के बाद पार्टी के भीतर अभी और भी विरोध के स्वर सुनाई देंगे। फिलहाल इन दिग्गज नेताओं के निशाने पर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी सैलजा और चंदन यादव है। अब देखना होगा कि कांग्रेस निष्कासन और नोटिस के जरिए कैसे संगठन के भीतर सब कुछ ठीक करती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।